नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब डीकेपी न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं 10 मिनट में दिल्ली राजनीति, देश प्रदेश, क्राइम, मनोरंजन, खेल व व्यापार जगत की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11:45 पर निगमबोध घाट में होगा अंतिम संस्कार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को देश भर के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई लोगों ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी जमीन। इस स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। अमित शाह ने खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को दी जानकारी। मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की कांग्रेस की मांग को मंजूर किया। खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा था पत्र। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी हुई थी अंतिम संस्कार वाली जगह पर ही स्मारक बनाने की मांग। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा, प्रणब जी के निधन पर शोक प्रस्ताव के लिए नहीं बुलाई गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जबकि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के निधन पर सीडब्ल्यूसी में दी गई थी श्रद्धांजलि। ग्रामीण भारत में खपत का स्तर बढ़ा। गांव में भी खुलकर खर्च कर रहे हैं लोग। घरेलू उपयोग व्यय के लिए नए सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय साल 2011-12 में 1430 से बढ़कर साल 2023-24 में 4122 रुपए हो गई है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का काम आज सुबह फिर से होगा शुरू। पुलिस प्रशासन रखवा सकता है पहली ईंट। संभल में तीर्थ और कूपों की तलाश और संरक्षण का काम जारी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का दावा, 68 में 32 तीर्थ मिल चुके हैं। संभल हिंसा मामले में पुलिस की जांच जारी। पुलिस ने 2 और आरोपी अदनान और रेहान को गिरफ्तार किया। कन्नौज में जागेश्वरनाथ मंदिर पर कब्जे का आरोप। वीएचपी ने समाजवादी पार्टी नेता कैश खाप पर कब्जे का आरोप लगाया। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने किया मंदिर का निरीक्षण। महाकुंभ मेले में लगाए गए विवादित होर्डिंग को पुलिस ने हटाया। होर्डिंग के जरिए वक्फ बोर्ड को लेकर साधा गया था निशाना। होर्डिंग में लिखा था कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। बिहार के मुंगेर में रंगदारी न मिलने पर बदमाशों ने की गोलीबारी। दहशत फैलाने के मकसद से की गई फायरिंग। एक दुकानदार से 5 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने की थी रेड। ईडी को मिले अहम दस्तावेज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मैरिज हॉल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ विवाद। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व पार्षद के बीच हुई तीखी बहस। शाहजहांपुर में किसान और बिजली अधिकारी के बीच हुई मारपीट। बिजली चेकिंग के समय कनेक्शन काटने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। खंडवा के बुरहानपुर में जंगलों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम जारी। वन विभाग की 50 जेसीबी मशीन, दूसरे वाहनों के साथ की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरीके से कुचला। 5 लोगों की हुई मौत। दरभंगा में बेकाबू ट्रक सड़क पर पलटा। बाइक सवारों की भी मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। कल हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से दी राहत। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई। हिमाचल के किन्नौर में फंसे 150 पर्यटक। भारी बर्फबारी की वजह से मलिंग नाले के पास फंसे 150 सैलानी। खबर मिलने के बाद राहत बचाव का काम हुआ शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई भारी बर्फबारी। सोलन घाटी में भारी बर्फबारी से मनमोहक हुए नजारे, सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। सैलानियों ने बर्फबारी में जमकर मस्ती की। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब। मुंबई हमले के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में पहुंचे आतंकी लश्कर के कई कमांडर भी हुए शामिल। अब अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी घिरा पाकिस्तान। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तान ने भी पेशावर और क्वेटा से भेजे सैनिक। कभी भी शुरू हो सकती है जंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में मेलबर्न में टीम इंडिया बैकफुट पर। लंच तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 244 रन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में छुट्टी की घोषणा। लालू यादव ने मनमोहन सिंह के निधन को बताया देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। कहा, मनमोहन सिंह जैसा नेता दोबारा मिलना मुश्किल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा है टेस्ट मैच। बॉलीवुड के कई एक्टरों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। रितेश देशमुख, संजय दत्त, मनोज तिवारी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन सिंह को अमरोहा के आर्टिस्ट जुहैब खान ने दी अनोखी श्रद्धांजलि। कोयले से बनाई मनमोहन सिंह की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी। एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगता हूं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, मौजूदा सरकार में गांधी की विरासत को खतरा।
खरगे ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान पर साधा निशाना, कहा नेहरू गांधी की विचारधारा और बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कांग्रेस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा केजरीवाल को देशद्रोही कहने पर अजय माकन पर कार्रवाई करे कांग्रेस। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर पटना में बवाल, गायिका को गीत रोककर लगाने पड़े जय श्री राम के नारे। ईश्वर अल्लाह गाने पर हुए हंगामे को लेकर भड़के लालू यादव एक्स पर पोस्ट कर भजन से ओछी समझ वाले लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। बीजेपी ने हंगामे के पीछे आरजेडी की बताई साजिश, कुंतल कृष्ण बोले वहां जो कुछ भी हुआ वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया। बापू के भजन पर हुए बवाल को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा दुनिया को दिखाने के लिए बापू पर फूल चढ़ाते हैं लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर खुद पर चलाए चाबुक। दिल्ली में फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर दर्ज किया केस, चुनाव आयोग की शिकायत पर शाहीन बाग से पुलिस को मिले नकली दस्तावेज। सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की भारत में बिक्री रोकने की मुस्लिम समाज की मांग, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किताब की बहाली वापस लेने की मांग की। संभल में जामा मस्जिद के सामने बनेगी पुलिस चौकी, विभाग ने चौकी के लिए जगह चिन्हित की। संभल में एएसआई की टीम को मिले 2 और कूप, चंद्रमुख कूप और भद्रिका तीर्थ में मिले कूप का सर्वे किया। संभल के फिरोज के किले से हटाया गया अतिक्रमण, प्रशासन की 1 दिन की मोहलत में अवैध कब्जाधारी खुद हटा रहे हैं अतिक्रमण। संभल में भदेशरा इलाके में बने भद्राकाश तीर्थ पहुंची एएसआई की टीम, तीर्थ का पुराणों में भी जिक्र होने का दावा। संभल सांसद जियाउर रहमान के घर पर हुई बिजली चोरी, बिजली मीटर को लैब जांच में बड़ा हुआ खुलासा। मुरादाबाद में कई दशकों से बंद मंदिर को खुलवाने की उठी मांग, 1980 के दंगे में पुजारी की हत्या के बाद बंद है मंदिर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले हम अपने मंदिरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, किसी भी सनातनी की मौन रहना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करने पर 2 युवकों के साथ मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के धीरज गुप्ता बने देश के पहले भोजपुरी थीसिस लिखने वाले छात्र, बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के रिसर्च स्कॉलर धीरज को मिली उपाधि। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज, अलीगढ़ में भगवा रंग में रंगी जा रही है कुंभ में चलने वाली स्पेशल बसें। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज के कैंट रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन, सुरक्षा के लिए 300 अतिरिक्त जीआरपी और आरपीएफ जवान तैनात। यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर गर्जा बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का खुलासा, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ को हटाया गया। राजस्थान के झालवाड़ में पिता को अपने बेटे को कार के बोनट पर बैठाकर घुमाना पड़ा महंगा, पुलिस ने आरोपी से कान पकड़कर मंगवाई माफी। यूपी में वाराणसी के एक होटल में पर्यटकों को पनीर की सब्जी की जगह परोसा गया मीट, जमकर हुआ हंगामा, एडीएम सिटी ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मेहर की सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट से झुलसे 3 मजदूर, गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के एक अधिकारी की पिटाई कर दी। उत्तरी अरब सागर में डूबे भारतीय जहाज के चालक दल का सामने आया वीडियो, समंदर में मुश्किल हालातों के बीच किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर में खुदकुशी के लिए ट्रेन के आगे कूदा शख्स, टक्कर लगने के बाद ट्रैक के बीच में फंसा, ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन, बाल बाल बची जान। यूपी के हापुड़ में पुल से महिला ने खुदकुशी के लिए गंगा नदी में लगाई छलांग, सामने आया वीडियो, गोताखोरों ने महिला की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में 15 दिन पहले बनी सड़क उखड़ने लगी, घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। गुजरात के वडोदरा में मेले के दौरान सामने आई लापरवाही, चलते झूले में गेट खुलने से के खतरे में गई बच्चे की जान। बांग्लादेशी हिंदू ने काशी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की मुलाकात, सभी ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार की कहानी शंकराचार्य को सुनाई। यूपी के हरदोई में बिजली बिल की वसूली करने पहुंचे अधिकारी से बदसलूकी, लोगों ने अभद्रता का विरोध करने पर पीटने की भी कोशिश की। मुंबई के वसई इलाके से दिल दिला देने वाला वीडियो आया सामने, कार सवार ने बच्चे को रौंदा, बच्चा गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, देखते ही देखते कार पूरी तरह जली। जम्मू कश्मीर में डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में सेना जुटी, हवाओं की वजह से जंगल में तेजी से बढ़ रही है आग, 3 दिन से आग बुझाने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, शिमला में फिर शुरू हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। लगातार हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के लिए स्वर्ग बना उत्तराखंड का चक्राता, मोइला टॉप पर बढ़ रहे हैं पर्यटक।
उत्तराखंड के चक्राता में हो रही बर्फबारी बन गई जानलेवा। बर्फ की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार एक शख्स की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर में -60 से भी नीचे पहुंचा तापमान। भीषण ठंड की वजह से जमी डल झील। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। लेह में नीमो गांव के पास से एक पर्यटक लापता। सिंधु और जांस्कर नदी के संगम पर स्केटिंग करने 25 दिसंबर को आया था पर्यटक। जयपुर में स्कूल बस में भीषण सड़क हादसे का हुई शिकार। निर्माणाधीन पुलिया से टकराई बस। एक टीचर की मौत, 10 से ज्यादा बच्चे घायल। मशहूर रेडियो जॉकी सिमरन की मौत। गुरुग्राम के फ्लैट में मिला शव। फांसी लगाकर खुदकुशी करने की आशंका। गुजरात के सुरेंद्र नगर में हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। गाड़ियों में आग लगने से 2 लोगों की हुई मौत। एक टैंकर और 3 ट्रकों के बीच हुई टक्कर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कार सवारों ने एक घर पर पेट्रोल बम से किया हमला। वीडियो आया सामने। यूपी के महोबा पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। पुलिस ने कई वारदातों में शामिल बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से गर्भवती की मौत। परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। जयपुर में मोटरसाइकिल पर सवार स्टंट के दौरान हादसा। दूसरी बाइक को टक्कर मारने के बाद गिरा स्टंटबाज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेलबर्न टेस्ट मैच के दौरान आउट होने पर विराट कोहली के खिलाफ हुई हूटिंग। सामने आया वीडियो। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी आतंकी गुरमिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार। खालिस्तानी समर्थित रैली करने के आरोप में गिरफ्तार। भारत की मोस्ट वांटेड आतंकी अमीर अब्दुल रहमान मक्की की लाहौर में संदिग्ध हालात में मौत। लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय आतंकी था मक्की। कजाकिस्तान में विमान हादसे के पीछे रूस के मिसाइल हमले की आशंका। अजरबैजान सरकार के सूत्रों का दावा। रूसी मिसाइल की वजह से बुधवार को हुआ विमान हादसा। जापान में अगले वित्त वर्ष के लिए 73,000 करोड़ के बजट। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की कैबिनेट में मिली मंजूरी। फ्रांस में चेयरलिफ्ट खराब होने से फंसे स्कीयर। चेयरलिफ्ट में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी में तालिबान। बॉर्डर पर भेजे भारी भरकम टैंक और खतरनाक हथियार। यमन ने इजरायल के तेल अवीव पर दागी मिसाइलें। तेल अवीव में हमले से पहले बजे सायरन। यूक्रेन के हमले से रूस के शॉपिंग मॉल में आग। हादसे में एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल। हमास ने वेस्ट बैंक में हमले का वीडियो किया जारी। हमले में इजरायली सेना की एक गाड़ी को तबाह होते दिखाया गया। ये थी अभी तक की 100 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली का प्रतिबिंब।